त्राल के अंदर एक प्लान बना था और उस प्लान में ये एमएलए साहब का ज़ाती फंड नहीं है, ये सरकार का पैसा है। जिस तरह बाकी जितने भी टाउन्स हैं उनके लिए एक बजट बनाया गया था और ये बजट ये कैपेक्स में था और कैपेक्स बजट में इन लोगों ने आपस का ताई बाई करके सरकार प्लानिंग और बाकी चीज़ें जो हैं वो उसमें उन्होंने त्राल को भी जो पैसा है वो पैसा इन्होंने दिया। उसमें 18,85,00,000 और जो 5 जो है वो ब्यूटिफिकेशन के लिए है, ठीक है। और इसके लिए क्या है कि इन्होंने 3 करोड़ जो रुपया है वो अभी देना है। वो पार्ट वाइज इनको जो रिलीज़ हुआ है वो मुझे लगता है 50 लाख रुपया अभी रिलीज़ हुआ है और उस 50 के साथ इन्होंने काम शुरू किया, जिसका आपने देखा कि एमएलए साहब ने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन भी रखा। और मैं 2 चीज़ें म्यूनसिपलिटी से गुजारिश करूँगा, चाहे वो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं, चाहे कंसर्न मिनिस्टर हैं या यहाँ के ईओ साहब हैं या इनके डायरेक्टर साहब हैं, उनको मैं गुजारिश करूँगा कि जो भी काम है वो प्रॉपरली ट्रांसपेरेंसी के साथ इसका टेंडर होना चाहिए और जो टेंडर जिसको आएगा उसको काम अच्छे तरीके से लेना है। रही बात मेरी आज इस मीटिंग में एक जिक्र हुआ त्राल हॉस्पिटल का, जहां कल जंगवनी में कोई आपस में शायद तनाव हुआ था, उसमें एक आदमी को लग गई थी और उसको यहाँ लेके हॉस्पिटल आए। तो हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने कहा कि पहले तो हमारे पास ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है और जब डॉक्टर को बोला आप एक काम करना इसको मंडे को भेजिए और मंडे तक अगर पेशेंट जो है बीमार है, वो सीरियस है या उस पेशेंट की हालत ख़राब है, तो क्या वो उनके कहने पे स्टाफ को वहाँ पे उनको मालूम होगा क्या वो पेशेंट को सोमवार को लेके जाते हैं? क्या पेशेंट 48 घंटे घर में रहे और उसके बाद उसको डॉक्टर बोलेगा आप मंडे को आना, यहाँ डॉक्टर आएगा? तो ये बदकिस्मती है। बड़े बड़े वादे किए गए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया गया। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री जो है सकीना जी, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, क्योंकि त्राल के लोगों ने बहुत सारी बात उनको कहा, उनको बुलाया भी, लेकिन वो यहाँ पे आई नहीं। और उनका फ़र्ज़ बनता है कि अगर हेल्थ मिनिस्टर वो जम्मू कश्मीर की हैं, वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, वो श्रीनगर की हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, वो कुपवाड़ा की हेल्थ, वो जितनी 90 की कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उन 90 कॉन्स्टिट्यूंसी की वो हेल्थ मिनिस्टर हैं। उनको हर जगह अगर शिकायत आती है उनको खुद स्वयं आना चाहिए या कोई टीम कॉन्स्टिट्यूट करे, डॉक्टर्स की, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की, लोकल हमारे ऑफिसर यहाँ पे उनको साथ रखे और यहाँ जायज़ा ले कि हमें कौन सी चीज़ की कमी है, क्योंकि ज़िंदगी है तो सब कुछ है। अगर हम ज़िंदगी के जीने के साथ भी कंप्रोमाइज़ करेंगे और लोगों को ये बोलेंगे कि रोज़ रेफ़र, कभी एलडी में पेशेंट रेफ़र हो रहा है, कभी सोबरा में हो रहा है, कभी एसएमएचएस में हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर साहब क्या करें? तो लिहाजा मेरी गुजारिश रहेगी हेल्थ मिनिस्ट्री से कि वो इसको सामले और हॉस्पिटल की जो कंडीशन है उसको देख रेख करके, स्टाफ की ज़रूरत है, कहीं से एडॉक स्टाफ उठा के वहाँ पे भेज सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। त्राल ही क्यों इग्नोर है? क्या त्राल के साथ सुतेली माँ का सलूक हो रहा है? मैं उमर साहब से गुजारिश करूँगा, मैं उनको ये कहूँगा कि आप त्राल में नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमेशा त्राल के लोगों ने वोट दिया, क्या उन्होंने इसीलिए दिया था कि जब उनको ज़रूरत पड़ी और उनके पुराने जब भी उन्होंने कल एमपी इलेक्शन हुआ, एमपी इलेक्शन में उन्होंने वोट डाला। मैं विधानसभा की बात नहीं करता, लेकिन कम से कम चीफ मिनिस्टर का भी फर्ज बनता है कि वो त्राल को इग्नोर ना करे, त्राल की ओर ध्यान दे।